ओम शांति। आज सुनते हैं 1983 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग पवित्र परिवार है तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। नंबर 2, सोने से पहले योग में बैठो तो फिर नींद आ जाएगी, और योग में बैठने समय बाप दादा के गुणों के गीत गाओ तो खुशी से दर्द भी भूल जाएगी। 3, समर्थ की निशानी है सदा बाप समान संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार हो। बाप के अलग मेरे अलग हो, ये हो नहीं सकता। उनके संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा बाबा शब्द नेचुरल होगा, और कर्म करते करावनहार करा रहा है यह अनुभव होगा। जब सब में बाबा आ गया तो बाबा के आगे माया आ नहीं सकती। संकल्प, श्वास, सब में बाबा। 4, मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। 5, प्रयोगी आत्मा कुछ शौक रहता है। प्रयोगी आत्मा को शौक रहता है कि नए ते नए भिन्न भिन्न अनुभव करके देखें। इसी शौक में लगे रहने के कारण माया से प्रयोगशाला में फिर सेफ रहते हैं। 6, जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं। इसलिए खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो, गाओ, हंसो, बैलो, लेकिन कंबाइंड रूप को कभी नहीं भूलना। नंबर 7, छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटा करना व बड़ा करना यह अपनी बुद्धि के ऊपर है। अभी बेहद की सेवा का समय है तो बुद्धि भी बेहद की रखो। वातावरण शक्तिशाली बनाना है, यह हर एक आत्मा स्वयं को जिम्मेवार समझे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता जो भगवान बच्चों के गीत गाए। भक्त भगवान के गीत बहुत गाते हैं। आप सबने भी बहुत गीत गाए हैं, लेकिन ऐसे कब सोचा कि कब भगवान भी हमारे गीत गाएंगे? कितना बड़ा नशा। सारा कल्प में तो बच्चों ने गाए और अब भगवान स्वयं हमारे गीत गा रहा है। ये कितना बड़ा भाग्य है। 9, कभी भी उमंग उत्साह को कम नहीं करना। मुझे बाप समान सर्व शक्तियां, सर्व गुणों, सर्व ज्ञान के खजानों में संपन्न होना ही है, क्योंकि कल्प पहले भी मैं श्रेष्ठ आत्मा बना था। एक कल्प की तकदीर नहीं, लेकिन अनेक बार की तकदीर की लकीर भाग्य विधाता द्वारा खींची हुई है। इसलिए उमंग कभी कम नहीं हो। मैं बना था और फिर बनने जा रहा हूं। उत्साह क्या होता है? वह मेरा भाग्य। जो भी बाप दादा ने भिन्न भिन्न टाइटल दिए हैं, उसी स्मृति स्वरूप रहने से उत्साह अर्थात खुशी स्वतः ही और सदा ही रहती है।
लेकिन साइलेंस की शक्ति विशेष यंत्र है। शुभ संकल्प, इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले 100 के प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन के रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार से 12 नंबर, तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यह रिसर्च करो। 13, तो 5000 वर्ष का प्यार 5-6 वर्ष में, 10-12 वर्ष में देना, तो कितना स्टॉक थोड़े समय में देंगे। 14, दूसरी बात कि बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता देखता। चाहे कोई समय बच्चे माया के थोड़ा डगमग होने का खेल भी करते हैं, फिर भी बाप दादा उस समय भी उसी नज़र से देखते कि ये बच्चा आया हुआ विघ्न लगन से पार कर फिर भी विशेष आत्मा बन विशेष कार्य करने वाला है। कितनी बाबा की गुण दृष्टि, विशेषता देखने की दृष्टि, फंसे हुए में भी नहीं विशेषता भूलता। 15, अभी श्रेष्ठ संकल्प के शक्तिशाली सेवा जो पहले भी सुनाई है, अंत में वही सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हमें कोई बुला रहा है, दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। कोई दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकानों पर पहुंच जाएंगे। 16, शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ को आगे बढ़ाया और ब्रह्मा माँ ने सरस्वती माँ को आगे बढ़ाया, तो फॉलो फादर मदर हो गया ना। सदैव यह स्मृति रखो कि आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना समाया हुआ है। आगे बढ़ाने में आगे बढ़ना समाया हुआ है। नेक्स्ट, संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा श्रेष्ठ होगा, अच्छे से अच्छा होगा। यह संकल्प है जाल को समाप्त करने का। जबकि बुरे दिन, कल्याण के दिन समाप्त हो गए। संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है, बुरा दिन नहीं है, बड़ा दिन हर दिन आपका उत्सव है, हर दिन मनाने का है। इस समर्थ संकल्प से व्यर्थ संकल्पों की जाल को समाप्त कर दो, क्योंकि हमारे लिए तो होगा ही कल्याणकारी, अच्छे से अच्छा होगा। तो व्यर्थ संकल्पों की जाल समाप्त। 18 अनुभव की अथॉरिटी वाला कभी भी किसी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों में धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवी अथॉरिटी वाला सदा आत्मा सदा अपने को भरपूर आत्मा अनुभव करेगी। अनुभव की अथॉरिटी बनो। 19 सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात, बेहद, एक ही शब्द बेहद। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना यही फास्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही ही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना है। इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्तों से परे फरिश्ता बेहद में चले जाओ, बस फरिश्ता आप फिर बन ही जाएंगे। नेक्स्ट 20 अभी तो आबू तक लाइन लगानी है ना, इतनी वृद्धि तो करनी है ना। वाह समझते हो हम थोड़े ही अच्छे हैं। सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर
दूसरे की सेवा में हर्षित होते हैं। ठीक है, खुद का त्याग कर देना है, क्योंकि लाइन लगनी है ना बहुत। 21, प्यार के सागर हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं, स्नेह की खान दे रहे हैं। हर एक स्नेही आत्मा को स्नेह की खान दे रहे हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और कुछ रह गया क्या? मिलना, बोलना, लेना, ये चाहते हो ना। 22, सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सर्व सहज प्राप्ति करने वाले। सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी होंगे। प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी, ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है। 23, सदा बेदाग सच्चा हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनो। इन दोनों बातों से सदा दूर रहो तो धूल और दाग लग नहीं सकता। परदर्शन और परचिंतन, इन दोनों बातों से सदा दूर रहो तो धूल और दाग लग नहीं सकता। बेदाग हीरा, चमकता हुआ हीरा, अमूल्य हीरा बनना है। 24, यह सब हलचल के नज़ारे साक्षियों देखते हैं। खेल में यह नज़ारा और ही अपना अचल स्वीट होम और अपनी निर्विघ्न स्वीट राजधानी याद दिलाते हैं। हाँ, कितने भी हलचल के नज़ारे चल रहे हैं, लड़ाइयाँ वगैरह सब, बाबा कहते और ही स्वीट होम की याद और स्वीट राजधानी की याद आती। 25, सर्व विस्तार को एक शब्द में समा देते। वह क्या? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु। एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हो। यह तो अच्छी तरह से अनुभवी हो ना। संसार में एक है संबंध और दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई हैं। नेक्स्ट 26, मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से बाहर निकल आते। मर्यादाएं हर कदम में बाप दादा द्वारा मिली हुई हैं। उसी प्रमाण हर कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। मेहनत माना मर्यादा क्रॉस की। 27, बैलेंस से कमाल होती है। बैलेंस रखने वाले का परिणाम सेवा में भी कमाल होगी। नहीं तो बाहर मुक्ता के कारण कमल की बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। तो सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले सदा सर्व की सेवा के साथ साथ पहले सब सेवा आवश्यक है। यह बैलेंस सदा सौ में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता रहेगा। कमाल होगी, बैलेंस कमाल। 28, यह सब प्रकार की कमजोरियां अलबेलेपन की निशानियां हैं। महावीर तो पहाड़ को भी सेकंड में हथेली पर रख उड़ने वाला है। जय श्री राम किया और उड़ गया। अर्थात पहाड़ को भी पानी के समान हल्का बनाने वाला है। छोटी छोटी परिस्थितियां क्या बात है। 29, रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। जैसे रूहे गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। 30, सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त हैं। सीट से नीचे ऊपर व्यर्थ व कमजोरियों के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते हैं। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता,
एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते हैं और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। इसलिए सदा सीट पर सेट रहो, सीट से नीचे आओ ही नहीं। लास्ट 31, ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो ऐसे बने हो। बेगमपुर के बादशाह अर्थात सदा सुख की शैया में, सदा सुख में, संसार में स्वयं को अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति। उम्मीद है आप नेक्स्ट फिर आएगी, हाँ, लगभग 3 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर आएगी 84 की मुरलियों का मक्खन। तब तक इसको रोज एक बार पढ़ के और याद कर लें तो बुद्धि में कितने अच्छे अच्छे पॉइंट जो शक्तिशाली स्थिति बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।